शादी की उम्र 18 ही साल रहनी चाहिए और जब बच्चे बालिग हो जाए। और जहाँ तक ये पढ़ाई लिखाई का सवाल होता है तो अच्छा ये बताइए कि 21 साल की उम्र में क्या 21 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उसके अंदर में वो नौकरी करना शुरू कर देते हैं, या डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो भी बनना चाहते हैं तो क्या वो बन जाते हैं? नहीं, पढ़ाई तो उससे और आगे भी करनी पड़ती है। विपक्ष के नेता सपा सांसद ने इस बिल के बारे में कहा, इस बिल के आने से लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी, इस पर आप क्या कहें? देखिए, आवारगी का जहाँ तक मसला है तो लड़कियों में ही सिर्फ आवारगी नहीं आती है, आवारगी लड़कों में भी आती है। जहाँ तक लड़कियाँ अगर करप्ट हो रही हैं तो लड़के भी करप्ट हो रहे हैं। इस पर तो बंदिश सबसे पहले मोबाइल के बहुत सारे साइट पे लगना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर गंदगी फैलाने वाला मुख्य साधन है तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे साइट हैं जो हमारे बच्चों को बिल्कुल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, इससे बच्चे घर बैठे पढ़ रहे हैं, देश दुनिया को जान रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। लेकिन दूसरा साइड इफ़ेक्ट हमको बच्चों में जो दिखाई दे रहा है कि वो समय से पहले बड़े हो जा रहे हैं, वो समय से पहले उन चीज़ों को जान रहे हैं जो शायद उनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। शादी कम उम्र में हो गई तो वो नहीं पढ़ते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। अनेक उदाहरण है जो कि सब कुछ करते हुए लोग पढ़े हैं और बहुत ऊंचाई तक पहुँचे हैं। और अगर 21 साल तक शादी होती है तो क्या है कि वो अच्छा करियर बना लेगी, ये ऐसा हम नहीं मानते हैं। आज भी जिसको करियर बनाना है बन रहा है, मैं इसमें विश्वास करती हूँ। ये व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है बिल्कुल। इसमें सरकार के कानून का दबाव पड़ेगा और उसे सुधारेगा, हमको नहीं संभव लगता है। अभी मैं दिनकर प्रोफेसर कॉलोनी खम्हार कॉलेज से अवकाश प्राप्त हिंदी की विभागाध्यक्ष मिथिलेश कुमारी जी से बात कर रहा हूं। अभी केंद्र सरकार ने एक कानून बनाने जा रही है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 किया जा रहा है। इस कानून का बहुत जगह स्वागत भी हो रहा है। बहुत विपक्षी दल इस पर कड़ी इतराज़ भी कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी सह कवित्री जी से जानना चाहता हूं, आपकी इस कानून जो संसद में पेश होने जा रहे, इस पर आपकी क्या राय? मुझे तो ऐसा लगता है कि कानून बनता है लेकिन उसका फॉलो नहीं ही करीब करीब होता है। दहेज प्रथा बंद करो हो गया, लेकिन दहेज तो और गहराई में चली गई। इसे 18 साल में अगर शादी होती थी तो उससे भी कोई एतराज़ लोगों को नहीं था। 18 साल में लड़कियां शादी के लायक हो जाती है। लेकिन जहाँ तक है अभी देखा जाता है कि लड़कियां खुद, जो शिक्षित लड़कियां हैं, जो पढ़ना चाहती है, जो करियर बनाना चाहती है, वो 18 साल में कदाचित शादी के लिए तैयार नहीं होती है। और उसकी उम्र हम देखते हैं समाज में कि लगभग 25 से पहले तो कभी कहीं शादी नहीं हो रही है। वैसी लड़कियों की वो 30-35 इतना चला जाता है। तो जिसका जैसा विचार है वैसा वो कर रहे हैं। बाल विवाह के संबंध में भी कानून बना, लेकिन उसका क्या परिणाम हो रहा है तो हम लोग देख रहे हैं। अभी तक तो बाल विवाह बंद नहीं हुआ, जो करना चाह रहे हैं कर ही रहे हैं। तो कानून बनना और समाज में उसका इम्प्लीमेंट होना, ये थोड़ा ऐसा लगता है कि फॉलो पूर्ण रूप में नहीं हो रहा है। तो 21 उम्र में शादी करना, अगर कानून बने कि शादी करना ही है, 21 से आगे नहीं बढ़ना है, तो इसका कितना लोग फॉलो करेंगे, कितना लोग इसको मानेंगे, यही एक दिक्कत की बात है। इस कानून से आपकी क्या राय है, क्या सहमति है? हमें लगता है कि कानून बनने के लिए बन जाता है, लेकिन उसका कोई समाज पर असर हम उतना नहीं देख रहे हैं। इसलिए लगता है कि कानून भरपूर सफल कानून बनने के बाद इसमें सफल हो जाएगी सरकार, हमको ऐसा नहीं लगता है। काहे कि लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। यूँ भी तो मेरे समाज में बेटी के लिए लोग बेटी की जन्म लेते ही शादी के लिए सोचते हैं, और शादी करके लगता है जैसे कि हम बहुत बड़ा भार से मुक्त हो गए। तो 30-35-21 साल के बाद शादी अगर होती है तो वो भी ठीक ही था। ऐसा नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है। 18-21 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो कुछ लोग तो पहले से ही तैयार हो जाते हैं, तो 18 में शादी कर लेते हैं, 16 में कर लेते हैं, 15 में कर लेते हैं। और अगर 21 तक भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है। कानून बनना और उसको इम्प्लीमेंट हो तब तो सोचा जा सकता है, अन्यथा हमको नहीं लगता है कि कानून सफल होगा। आप एक शिक्षित महिला है, कॉलेज की प्रोफेसर से अवकाश प्राप्त किया है। आप क्या लगता है जो शादी की क्या उम्र होनी चाहिए? 18 से भी कोई एतराज़ हमको नहीं है। 18 में लोग ऐसा कहते हैं कि लड़कियां मैच्योर नहीं होती है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि लड़कियां मैच्योर अवश्य हो जाती है। 18 में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता नहीं क्या राज है जो 18 के केस बढ़ाया जा रहा है। अगर शादी लोग 35 साल में करते हैं तो क्या सरकार उसको रोकेगी कि 35 साल तक तुम कुमारी नहीं रह सकती हो? या गार्जियन पर दबाव डालेंगे कि आपको ये केस में हर हाल में शादी करना है? तो ये तो हो नहीं रहा है। तो हमको संशय है कि सरकार बना रही है, लेकिन इसका पूर्णतः इम्प्लीमेंटेशन होगा, हमको ऐसा नहीं लगता है। एक विपक्ष के एक नेता ने कहा जो 18 से 21 लड़कियों की उम्र बढ़ाने से लड़कियों में आवारगीपन बढ़ेगी, इस पर आपका क्या कहना? ये आवारगी सब जो है सो ये कानून सबसे रोका नहीं जा सकता है। जो इस तरह की वारदातें जो होती है समाज में, इसे उम्र के रोकने से या शादी के रोकने से, शादी की उम्र बढ़ाने से रोका जाएगा, ये हमको ऐसा विश्वास नहीं होता है। ये एक दूसरी चीज़ है, ये इसको रोकना बहुत मुश्किल है। शादी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्या शादीशुदा लोग आवारगी नहीं करते हैं? जो शादी अगर नहीं हो जाएगी तो क्या आवारगी रुक जाएगी? हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इस कानून के बनने से आपको क्या लग रहा है, इससे समाज में सुधार आएगा? करप्शन, लड़कियों पर जो अभी रेप या बहुत सारी चीज़ आरोप लगता है, ये रुकेगा? नहीं रुकेगा। शादीशुदा औरत जब प्रेमी के साथ भाग जाती है, शादी कर लेती है दूसरा, बाल बच्चे को छोड़ करके, तो कैसे रोका जाएगा? हर दिन अखबार में ये सब समाचार हम देखते रहते हैं। तो ये संभव नहीं है। और ये निजी व्यक्तिगत मामला है। सरकार के कानून बनने से लोग ऐसा रोकेंगे, हमको ऐसा विश्वास नहीं होता है। जब समाज में इस तरह से जो हो रहा है कदाचार, या इस तरह का जो रेप केस है, बलात्कार का केस है, इसको सरकार रोकने में कहाँ सफल हो रही है? शादी मन पसंद की चीज़ है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि इस सब बात की कानून की ज़रूरत है। आपकी शादी कितने साल की उम्र में हुई थी? 14 साल में। मेरी शादी 14 साल में हुई थी। तो अभी जो 21 साल किया गया है, तो क्या अब 21 साल करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? 14 साल में हुई तो वो भी ठीक ही था। 21 साल होने से हमको नहीं लगता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने 14 साल में शादी हुई तो उस समय आप कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? 9th क्लास में पढ़ती थी। उसके शादी के बाद आपने पढ़ा जी हैं? पढ़ा सर। कॉलेज की प्रोफेसर बनी। जी बनने वाले बनते हैं, लाख दिक्कत आवे। मेरी पढ़ाई 7 साल बाधित रही मैट्रिक करने के बाद, और उसके बाद हमने फिर इंटर किया, बीए किया, एमए किया, और कॉलेज में कुछ दिन योगदान दिया। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, करने वाले कर ही लेते हैं। अगर शादी कम उम्र में हो गई तो वो नहीं पढ़ते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। अनेक उदाहरण है जो कि सब कुछ करते हुए लोग पढ़े हैं और बहुत ऊंचाई तक पहुँचे हैं। और अगर 21 साल तक शादी होती है तो क्या है कि वो अच्छा करियर बना लेगी, तो ऐसा हम नहीं मानते हैं। आज भी जिसको करियर बनाना है बन रहा है, मैं इसमें विश्वास करती हूँ। ये व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है बिल्कुल। इसमें सरकार के कानून का दबाव पड़ेगा और उससे सुधार आएगा, हमको नहीं संभव लगता है। तो उम्र कोई बाधा नहीं है, इंसान अगर चाह ले तो कभी भी कर सकते हैं। शादी से पहले, शादी के बाद भी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं। बाधा नहीं है। हाँ, पढ़ाई हो सकती है, होती है, हो रही है, लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस सब के लिए कानून, जैसे बाल विवाह था उसके लिए तो थी समस्या, लेकिन बाल विवाह को रोकना ज़रूरी था कि अल्पकाल में, बाल्यकाल में शादी हो जाती थी। जब तक लड़की
उम्र 15-16 की नहीं हो जाती थी, उसके पहले बच्चे हो जाते थे, उसके बाद वो विधवा जल्दी हो जाती थी, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये भी सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन ये भी पूर्णतः रुका नहीं है। लोग जब भी वैसा देखते हैं, मौका पाते ही अच्छा घर बार मिल रहा है तो चलो बच्चे की शादी कर देते हैं, इसलिए भी कर देते हैं लोग शादी। तो सरकार कहाँ रोक पा रही है? शादी तो हो रही है अभी भी। कानून बनने से नहीं होना चाहिए, इसमें अपनी समझ होनी चाहिए लोगों की, अपनी समझ से समझें कि क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। आज देखिए कि एडुकेटेड फैमिली में लड़की को स्वतंत्रता दी गई है कि उसकी मर्ज़ी से शादी होनी चाहिए, और पढ़ने लिखने वाली लड़की हमेशा ये मना कर देती है कि मैं जब तक करियर अपना नहीं बना लूँगी तब तक शादी नहीं करूँगी, और करियर बनाते बनाते वो 25 को पार कर जाती है और 30-35 तक शादी पहुँच जाती है। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? क्या 21 साल पूरा होते उसको बाध्य करेंगे शादी करने के लिए, और वो कर लेगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आप एक महिला हैं, माँ भी हैं, क्या शादी जो है अपने मर्जी से बढ़िया होता है या माँ बाप के फैसले से? देखिए, अभी तक जितनी शादियां हम देख रहे हैं, जो लव मैरिज जिसे हम कहते हैं, तो उसमें लड़के लड़की जो अपनी पसंद से शादी करते हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। शादी तो वो कर लेते हैं, लेकिन वो शादी सफल कम हुआ है, वो शादी कम सफल हो रहा है। उसमें होता क्या है कि कुछ दिन रहने के बाद तुरंत में डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है। लेकिन अपने गार्जियन, अपने परिवार की समझ से, सब लोगों की, समाज के रीति रिवाज से जो शादी होती है, वो शादी हम देख रहे हैं कि टिकाऊ होती है। उसमें डाइवोर्स की उतनी नौबत नहीं आ रही है। ये डाइवोर्स का चलन जो बढ़ा है अपने यहाँ, वो निश्चित रूप से ये प्रेम विवाह की देन है। तो आप समाज, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार मेरे बस में नहीं है, और अकेले मेरी बात का कोई असर होगा ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर समाज इस पर एकजुट होकर के आवाज़ लगाए तो हो सकता है। मैंने तो पहले कह दिया आपको कि इसके लिए कानून की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। 18 साल में क्या दिक्कत हुई? करप्शन 18 साल में होने से, करप्शन 21 साल करने से करप्शन रुक जाएगा क्या? वो तो नहीं हो सकता है। करप्शन तो चलेगा। इसके लिए लोगों को जब तक समझ नहीं आएगा, लोग नहीं समझेंगे, लोगों में जन जागरण नहीं आएगा, लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, तो इसको सरकार कैसे समझाएगी? कहाँ रुक रहा है? जिस चीज़ को रोकना सरकार चाह रही है, वो चीज़ और बढ़ रहा है। तो लोग जागरूक कब होंगे? कितने वर्ष में लोग जागरूक होंगे? ये तो मुश्किल है कहना। हम भी यही सोचते थे कि शायद लोग समझदार लोग होंगे तो शायद रुकेगा, लेकिन रुक नहीं रहा है। हर चीज़ में खास करके हम लोग बिहारी पिछड़ रहे हैं इसमें। किसी भी चीज़ को लेकर के हम रिजिड रहे हैं और उसको फॉलो करें, ये कम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से 21 साल कर दिया है। ये बिल संसद में पास होने जा रहा है। इस बिल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे नज़रिए में तो ये बिल पास नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। मैं सरकार से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब उन्होंने वोट देने का अधिकार 18 साल की उम्र में किया है, यानी आपके हिसाब से 18 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो वो वोट दे सकते हैं, यानी 18 साल में जब बच्चे आप सरकार को चुन सकते हैं तो 18 साल में वो अपना जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकते हैं? मैं सरकार से ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके नज़रिए में 18 साल की उम्र में आपने उनको ये अधिकार दे दिया कि वो सरकार चुन लेंगे, लेकिन वो शादी नहीं कर सकते 18 साल की उम्र में। ऐसा बिल से आपको क्या इतराज़? इस बिल से मुझे ये इतराज़ है कि आज आप देख रहे हैं ये बढ़ते हुए समाज में जिस तरीके की ये गंदगी कहिए, गंदगी ही है, ये सेक्सुअल रिलेशनशिप जो बच्चे बना रहे हैं, वो 10 से 12 साल की उम्र होते होते आजकल आप देख रहे होंगे। आज की मैं आपको न्यूज़ बताती हूँ, मुंगेर में दिखाया गया है कि एक भाई का प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया बहन के लिए इस नज़रिए से कि उसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। तो इससे ज़्यादा गंदी बात और क्या हो सकती है कि एक भाई और बहन ने ऐसा रिलेशनशिप बना लिया अपने दोनों के बीच में। तो ये समाज को जो हम और इजाज़त दे देंगे इस चीज़ की कि आप बच्चे की शादी की उम्र 18 से बढ़ा करके और 21 पे पहुंचा दें, तो ये जो गंदगी समाज में बढ़ रही है वो तो और तेज़ी से ही बढ़ती चली जाएगी। और बच्चे इसलिए देखिए, इस्लाम में ये कहा गया है कि बच्चे जब बालिग हो जाएं तो आप उनकी शादी कर दीजिए, यानी कि बालिग होने के बाद वो आज़ाद हैं, आप उनकी शादी कर सकते हैं।
और अब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी ये ख्वाहिशें तो बढ़ती चली जाएंगी, और जब बढ़ती चली जाएंगी तो वो ये काम करते ही चले जाएंगे। ये चीज़ कम नहीं होने वाली है। आप जब उनको छोड़ देंगे, आप उस पर रोक लगा देंगे एक कि नहीं आप 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है, ये जो ख्वाहिश उसके अंदर जाग रही है, उसको वो रोक के नहीं रखेंगे। तो ये बिल से आपकी असहमति है? ये बिल को सरकार को नहीं करना चाहिए? जब जो शादी की उम्र है वो 18 ही साल रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल, शादी की उम्र 18 ही साल रहनी चाहिए, और जब बच्चे बालिग हो जाए, और जहाँ तक ये पढ़ाई लिखाई का सवाल होता है तो अच्छा ये बताइए कि 21 साल की उम्र में क्या 21 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उसके अंदर में वो नौकरी करना शुरू कर देते हैं, या डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो भी बनना चाहते हैं तो क्या वो बन जाते हैं? नहीं, पढ़ाई तो उससे और आगे भी करनी पड़ती है। महिला तो शादी के बाद भी पढ़ती हैं, कामयाब हुई हैं। बिल्कुल पढ़ती हैं। और हम अगर ऐसी बात है तो हम टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे लड़के वालों के सामने कि हमारी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं तो आप उन्हें शादी के बाद भी पढ़ाएं, तो वो इजाज़त देंगे। अगर वो एजुकेटेड लोग होंगे, वो इस बात से सहमत होंगे कि हाँ लड़कियां और पढ़ सकती हैं, तो उन्हें और आगे पढ़ने की इजाज़त देंगे। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें रोक के रखें कि नहीं, जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती, जब तक वो कुछ कर नहीं लेती हैं, उसके पहले हम उनकी शादी नहीं करें। ये सरासर गलत है। इस बिल को पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सारी महिलाएं तो इस बिल के लेके बहुत खुश हैं, जो हमें वक्त मिल गया, 3 साल का समय मिल गया पढ़ने का। इस पर आप क्या कहें? देखिए, पढ़ने का कोई टाइम लिमिटेड जो होता है वो लिमिटेड टाइम नहीं होता है कि हम 21 साल तक ही पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, या 21 साल के ही अंदर हम डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे, उसके बाद हम नहीं बन सकेंगे। तो ये महिलाएं जो अगर खुश हो रही हैं इससे, तो मैं ये कहूँगी कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप इस बात को समझिए, आप इस नज़रिए से देखिए कि समाज में ये गंदगी जो बढ़ती जा रही है कि बच्चे वक्त से पहले रिलेशनशिप बना ले रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्या वो सही है? अगर आप इसको रोकना चाहती हैं, इस बुराई को रोकना चाहती हैं, तो आपको इस बिल के ख़िलाफ़ होना पड़ेगा। इस बिल से बेहतर होता जो रेप पर कानून बनता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रेप पे कानून बनना चाहिए था। रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, और ऑन द स्पॉट मिलनी चाहिए सज़ा। ये नहीं कि सालों साल केस चले। होता क्या है, केस चलता है, बड़े बड़े बाप के बेटे रहते हैं, वो उन्हें छुड़ा कर ले जाते हैं। तो आप जो ज़रूरी चीज़ है, जो रेप है, उसको बंद करना है, तो आप उसके ख़िलाफ़ कानून लाइए ना। ये क्या है कि शादी की उम्र को हम 18 से बढ़ाकर 21 कर दे रहे हैं? ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आपको समाज की गंदगी को रोकना होगा। माँ बाप को इस नज़रिए से अपने बच्चे को देखना होगा कि मेरा बच्चा किस लाइन पे जा रहा है। माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं तो क्या वो समझ नहीं रहे कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं? और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी माँ बाप की भी है कि वो ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे बच्चे किस ट्रैक पे जा रहे हैं, और हम उन्हें आज़ाद छोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ बढ़ती जा रही है। विपक्ष के नेता ने भी एक बयान दिया जो इससे समाज में आवारगी बढ़ी है। क्या आपकी इस पर क्या कहना? समाज में आवारगी बढ़ी है। समाज में आवारगी तो पहले से ही बढ़ती चली आ रही है। इससे क्या ये विपक्ष के नेता ये क्या बयान दे रहे हैं कि समाज में आवारगी बढ़ी है? समाज में आवारगी और बढ़ेगी। कहने का मतलब ये 3 साल बढ़ाने से और लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी। उन्होंने बिल का एतराज़ किया। जी जी जी, ये तो बिल्कुल सही उन्होंने किया है, बिल्कुल बढ़ेगी आवारगी। मेरा तो यही कहना है ना कि जब 10 से 12 साल के बच्चे होते होते ये काम, और जो ये सबसे ख़राब चीज़ जो ये बच्चे मोबाइल, आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं मोबाइल को देख करके? वो सब समझते हैं कि हमें क्या करना है, क्या चीज़ किस तरीके से करना है। तो ये जाहिर सी बात है, जब हम बच्चों को और टाइम दे देंगे, 18 से 21 कर देंगे, हम उनकी शादी नहीं करेंगे, वो सेक्शुअल रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे, उसके हम दबाव डाल के उसको रोक के रखेंगे, तो बच्चे तो गलत ट्रैक पर जाएंगे ही, वो करेंगे ये काम, और इससे आवारगी और बढ़ती जाएगी। ये सरकार इस बात पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उम्मे हानी सरवत है। आप क्या करते हैं? जी, मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ, बट मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखा था। फ़िलहाल मैं अभी हाउस वाइफ हूँ, स्कूल छोड़ा हुआ है मैंने अभी। तभी मैडम बता रही थी जो ये बिल समाज के हित में नहीं है। ये बिल से करप्शन और बढ़ेगा, समाज में लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी। इस बिल से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या आप सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं सरकार से ये मांग करूंगी कि आप इस बिल को खारिज कीजिए। इस बिल को हम पास नहीं होने देना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल ये देती हूँ कि क्या शादी के पहले जो है वो ये रिलेशनशिप बनाना सही है? हमारे जो लास्ट प्रॉफिट थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास एक सहाबी है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बस, और उन्होंने ये कहा कि मैं रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, मैं जना करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप निकाह कर लीजिए,
क्योंकि निकाह के पहले ये हराम है, आप ये नहीं कर सकते हैं, जना नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम ऐसा करें। तो उन्होंने बताया कि अगर आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी फूफी, आपकी खाला किसी के साथ अगर कोई ऐसा करता है तो क्या आप इस चीज़ को गवारा करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उसकी जान ले लूँगा। तो उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि अगर आप दूसरे के करने पे उसकी जान ले सकते हैं तो क्या कोई ये गवारा करेगा कि आप उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी फूफी, उसकी खाला किसी के साथ आप बगैर शादी के ये संबंध बनाएं? इसलिए हमारा ये कहना है कि देखिए, शादी के पहले ये संबंध बिल्कुल नहीं बनना चाहिए और इस चीज़ को रोकने के लिए हमें इस बिल को खारिज करना होगा, इस बिल को पास नहीं होने देना होगा और शादी की जो उम्र 18 साल है वो 18 साल ही रहने दी जाए। 14 साल से बढ़ के इस्लाम में तो 14 साल है शादी की उम्र, 14 से 18 किया, वो भी तो 14 से 18 बढ़ाया गया, अब 18 से 21 किया गया। जब 14 से 21 किया गया तो 18 से 21 किया गया, तो इसमें क्या एतराज़? नहीं, वो एतराज़ देखिए, ये पहले भी ये बात थी कि 14 से 18 भी नहीं होना चाहिए था, उस वक्त भी हुआ तो ये गलत हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो भी सही था। मैंने बताया ना कि इस्लाम में ये है कि 12 साल की उम्र में, 10 से 12 साल होते होते लगभग बालिग हो जाती हैं लड़कियाँ, और उसके बाद लड़के जब बालिग हो जाते हैं तो ये कहा गया है कि जब ये बालिग हो जाएं तो आप इनकी शादी कर दीजिए। तो एक तो पहले आपने 14 से 18 किया, अब इसको 18 से और 21 करके आप ये बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप लोग जो बढ़ा रहे हैं, बच्चे जो ये हरकत कर रहे हैं, तो ये साफ इसको बढ़ावा देना हुआ। मेरे नज़रिए से कहीं पर से ये बिल को पास करना सही नहीं है। अब इसमें बिल मान लिए कि मुसलमान हैं और हिंदू भी हैं, मुसलमान तो एतराज़ करेंगे इस बिल को लेके, हिंदुओं में तो एतराज़ नहीं होगी कि चलो और बढ़ गया और इससे फ़ायदा फैसिलिटी होगा बहुत सारी चीज़। नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाल बच्चे इज़्ज़त के साथ अगर घर से आप उनका निबाह कर दीजिए, यानी कि आप उनकी परवरिश, आप उनकी पढ़ाई लिखाई, आप उनकी शादी ब्याह अगर इज़्ज़त के साथ कर दीजिए, तो ये माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और इस चीज़ के लिए हिंदू और मुसलमान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ बढ़ रही है समाज में, इसको रोकने के लिए चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको आगे बढ़ना होगा और हमें इस चीज़ को रोकना होगा, इस बिल को खारिज करवाना होगा। सरकार को कहना होगा कि ये बिल हम पास नहीं होने देंगे और ये शादी की उम्र जो 18 पे आके रुकी है तो आप 18 ही रहने दें उसको। इस बिल का तो हर जगह स्वागत हो रहा है, लड़कियों में, औरतों में, जो नहीं, ये केंद्र सरकार का साहसिक कदम है, अच्छा कदम है। लड़कियां जो है 21 साल में मैच्योर हो जाती है, पढ़ाई भी पूरी कर लेती है, तो ये ठीक है, सरकार ने अच्छा काम किया। नहीं, मैं यही कहूँगी, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये समाज किधर जा रहा है और ये इसको हम स्वागत करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। 21 करें तो मैंने तो अभी आपसे कहा ना कि 21 साल की उम्र में कौन कौन सी पढ़ाई जो कंप्लीट हो जाती है? क्या डॉक्टर इंजीनियर लोग 21 साल के अंदर बन जाते हैं? नहीं बनते हैं, उसके लिए और पढ़ाई करनी होती है। आप टीचर ही बनते हैं तो अब है कि एमए था, एमए के बाद है कि आपको बीएड करना होगा, बीएड करना होगा, उसके बाद ही आपको टीचर के लिए कहीं पर जॉब सही मिल सकती है, सरकारी जॉब या कोई भी ऐसी जॉब हो। तो हम ये कैसे समझ लें 21 साल? तो फिर तो हमारी ख्वाहिश होगी कि यार 21 हुआ, अभी 21 से और 25 भी हो जाए बढ़ के, हम और थोड़ा पढ़ लें, तो ये चीज़ तो और ख्वाहिश बढ़ती जाएगी ना। लेकिन ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम पढ़ना चाहेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे, तो हम शादी के बाद भी उसको पढ़ा सकते हैं। हम शादी के बाद भी अपनी बहू को इजाज़त दे सकते हैं कि हाँ तुम पढ़ो। उसका शौहर अगर इस लायक, उसका हस्बैंड अगर चाहता होगा कि हमारी वाइफ पढ़े, एजुकेटेड होगा, वो इस नज़रिए से देखेगा कि नहीं ठीक है, वो शादी के पहले नहीं पढ़ पाई है, उसकी ख्वाहिश है पढ़ाने की, तो वो शादी के बाद भी उसको पढ़ाएगा। पढ़ने वालों के लिए तो कोई बाधा नहीं है, कोई उम्र की कोई बाधा नहीं होती, बिल्कुल नहीं है, पढ़ने की कोई बाधा नहीं। इसलिए तो मैंने कहा कि कोई टाइम इसका लिमिट नहीं है कि हाँ हम 21 साल तक ही पढ़ाई करेंगे, 21 साल के अंदर ही हम नौकरी कर लेंगे, उसके बाद हम नौकरी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इस बिल को खारिज करना पड़ेगा सरकार को। और ये सरकार जो ये सोच रही है कि नहीं हम ऐसा करके अच्छा कर रहे हैं लड़कियों के हक़ में, या जो लड़कियां भी अगर इस बात को सोच रही हैं कि ये बहुत अच्छा किया सरकार ने, वाहवाही कर रही हैं, तो वो ये सही बिल्कुल भी नहीं है, सही नज़रिए से इसको नहीं देख रही हैं। आपको इस चीज़ को सही नज़रिए से देखना होगा। आजकल बच्चे 10 से 12 साल के होते हैं और आप देख लीजिए क्या से क्या वो हरकत कर जाते हैं, तो हम उनको और छूट दे दें कि आप 21 साल तक खुले रहिए बिल्कुल। और ये वजह हो गई है, ये जो लड़के रहते हैं आजकल वो जिम्मेदारी को इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो जो ख्वाहिश करते हैं उनकी ख्वाहिश को हम रोक के रखे हुए हैं और उसके बावजूद वो उसके अगेंस्ट जा करके वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। तो ये तो और बढ़ावा देना हुआ ना, ये हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो समाज में जो गंदगी फैल रही है उस गंदगी को हम बढ़ावा दे रहे हैं।
इसलिए हमें उसको रोकना होगा। और मैं ये दरख्वास्त करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी माँ बहनों से कि आप इस नज़रिए से इस चीज़ को देखिए कि क्या ये चीज़ सही है। आज जो समाज में इतना रेप लोग कर रहे हैं, आप आज के ज़माने में तो लोग बाप भाई पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, इतना गंदा समाज होता जा रहा है। तो ऐसे में हम दूसरों पे क्या भरोसा करें। हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो हम इस भरोसे पे भेज रहे हैं ना कि हाँ हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन जब अगर हम इस चीज़ को रोक लगा देंगे इस चीज़ पे कि नहीं भाई 21 की ही हम शादी करेंगे, उसके पहले उनकी शादी नहीं करेंगे, तो फिर जो उनके अंदर जो ये ख्वाहिश जागेगी तो उसको हम कैसे रोकेंगे। आप नहीं रोक सकते, हम आप चाह के भी उसको नहीं रोक सकते हैं। इसलिए इस बिल को खारिज करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, अपने समाज को गंदगी की तरफ बढ़ने से रोकना होगा, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी इज्जत को बचाने के लिए हमें इस बिल को रोकना होगा। अभी मैं बेगूसराय किरण सर्विसेज की संचालिका शगुफ्ता ताजवर जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे मैं जानना चाह रहा हूं, अभी केंद्र सरकार ने एक बिल संसद में पेश करने जा रही है जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल किया जा रहा है संसद में। इस पर कई विपक्षी पार्टियों ने एतराज़ जाहिर किया। इस बिल के बारे में आपका क्या कहना? सबसे पहले बेगूसराय फ्रंट लाइन के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि वो इस चैनल को अपना सपोर्ट दे रहे हैं और बेगूसराय में एक अच्छे चैनल को शुरू करने में मदद कर रहे हैं। मैं इस बिल के समर्थन और विपक्ष दोनों पहलुओं पर रोशनी डालूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि किसी हद तक ये बिल सही भी है और किसी दूसरे नज़रिए से देखिए तो गलत भी है। अगर आप महिला सशक्तिकरण के नज़रिए से देखिए तो स्वागत योग्य कदम है कि 18 से 21 किया गया है, क्योंकि एक समाज में माना जाता है कि ग्रेजुएट लड़की को कि हाँ चलिए उसका पढ़ाई पूरा हो गया, वो अपना सही गलत समझने के लिए तैयार हो गई, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। लेकिन अगर इसके नेगेटिव पहलू को देखिए, जो दूसरा पहलू है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, समाज में बदलाव आ रहा है, तो हमारी आयु घटती जा रही है। तो जब हमारी आयु घटेगी तो हमारी जो फर्टिलिटी है यानी कि माँ बनने की क्षमता, उसमें भी कमी आएगी। और अगर उस नज़रिए से देखिए तो एक वैवाहिक जीवन के लिए ये आयु का बढ़ना सही नहीं है, क्योंकि इससे महिलाओं में देर से माँ बनने के कारण हो सकता है कि बांझपन की समस्या भी बढ़ जाए। तो उस नज़रिए से देखिए तो 18 सही था, लेकिन अगर उनके एक सक्षम और सशक्त महिला बनने के नज़रिए से देखिए तो सही है। तो मेरिट और डिमेरिट दोनों इस बिल में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये बिल का हर जगह स्वागत हो रहा है, लोग स्वागत, महिलाएं, लड़की स्वागत कर रही है। इस बिल में के बारे आप क्या कहना चाह रहे हैं ये बिल के बारे में? मैंने जैसा कि पहले कहा कि स्वागत योग्य है, क्योंकि लड़कियों को 18 में उनकी ठीक है कि सिर्फ इंटर तक की पढ़ाई हो पाती थी, ग्रेजुएशन नहीं हो पाता था, क्योंकि वो 16 में बोर्ड करती हैं, CBSE ICSE बोर्ड करती हैं, तो 18 में वो +2 करती हैं। तो उस नज़रिए से देखिए तो उनको ग्रेजुएट होना चाहिए विवाह से पूर्व, क्योंकि वो जब एक नए परिवेश में जाती हैं, बहुत सारे नए रिश्ते जुड़ते हैं, जिम्मेवारियाँ जुड़ती हैं, तो उनका मानसिक रूप से भी अपने आप में सशक्त होना ज़रूरी होता है। तो उस नज़रिए से मैं इस बिल का स्वागत करती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहती हूँ कि सरकार को विवाह की आयु छोड़ देनी चाहिए लड़कियों और उनके पेरेंट्स पर, कि जब वो चाहें तब वो विवाह कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 18 में करें कि 21 में करें, वो खुद अपना भला बुरा समझें, उनके पेरेंट्स समझें कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है, ये छोड़ देना चाहिए। गवर्नमेंट को ये बंदिश लगा कर तय नहीं करना चाहिए। विपक्ष के नेता सपा सांसद ने इस बिल के बारे में कहा, इस बिल के आने से लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी, इस पर आप क्या कहें? देखिए, आवारगी का जहाँ तक मसला है तो लड़कियों में ही सिर्फ आवारगी नहीं आती है, आवारगी लड़कों में भी आती है। जहाँ तक लड़कियाँ अगर करप्ट हो रही हैं तो लड़के भी करप्ट हो रहे हैं। इस पर तो बंदिश सबसे पहले मोबाइल के बहुत सारे साइट पे लगना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर गंदगी फैलाने वाला मुख्य साधन है तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे साइट हैं जो हमारे बच्चों को बिल्कुल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी है,
इससे बच्चे घर बैठे पढ़ रहे हैं, देश दुनिया को जान रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। लेकिन दूसरा साइड इफ़ेक्ट हमको बच्चों में जो दिखाई दे रहा है कि वो समय से पहले बड़े हो जा रहे हैं, वो समय से पहले उन चीज़ों को जान रहे हैं जो शायद उनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। तो उम्र का, शादी की उम्र बढ़ जाना एक अलग मसला है, लेकिन अगर बच्चों में आवारगी देखा जाए तो केवल लड़कियों में नहीं, विपक्ष के नेता की बात को मैं यहाँ खारिज करती हूँ कि लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी नहीं, लड़कियों के साथ साथ लड़के भी आवारा हो रहे हैं। और आवारगी फैलाने का सबसे बड़ा साधन है सोशल मीडिया। सबसे पहले तो सोशल मीडिया में ये तय होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कितनी उम्र के बाद आप कर सकते हैं, ये बंदिश कड़ी होनी चाहिए, इसके लिए सख्त नियम होना चाहिए। आज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मैं देखती हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनकी उम्र शायद अभी 10 भी नहीं पहुँची है, 12 भी नहीं पहुँची, और वो ऐसे ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जो हम बड़े भी संकोच करेंगे देखने में, और वो शेयर करते हैं। इस बिल के आने से क्या समाज में बदलाव आएगा? समाज में बदलाव आता है शिक्षा से, समाज में बदलाव आता है बेरोज़गारी दूर करने से, समाज में बदलाव आता है महंगाई दूर करने से। किसी बिल से समाज में बदलाव इस बिल से तो नहीं आएगा। इस बिल के बारे में आप क्या सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, सरकार ने एक अच्छी कदम उठाई है, महिलाओं के प्रति सोचा है, लेकिन मैं सरकार से कहूँगी कि इससे भी जो ज़रूरी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, उसके लिए भी सोचें। ठीक है, आप 18 से 21 कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़े कानून में नरमी रखनी चाहिए कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की रजामंदी से 18 के बाद उनकी शादी कर रहे हैं तो उन पर कोई सख्त कार्रवाई ना हो। लेकिन हाँ, अगर लड़की की मर्ज़ी नहीं और तब कर रहे हो तब उसके लिए आप प्रावधान कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर माता पिता भी तैयार हैं, बच्चे भी तैयार हैं, तो इस स्थिति में कोई कड़े कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं सरकार से यही कहूँगी कि इस मुद्दे के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए और महिला को सशक्त बनाने के लिए उनके लिए अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था कीजिए, उद्यम की व्यवस्था कीजिए, उन्हें शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल भी ट्रेंड करने की कोशिश। ये बिल से लड़कियों में और स्वतंत्रता आएगी, अपनी मनचाहा करेंगे? देखिए, लड़कियों में स्वतंत्रता आएगी शिक्षा से, लड़की में स्वतंत्रता आएगी सशक्तता से, लड़की में स्वतंत्रता आएगी जब वो अपने पैर पर खड़ी होने की काबिलियत रखेंगी। ये बिल क्या, जब 18 साल आयु थी तो 14 साल में विवाह नहीं हो रहा था, 12 साल में विवाह नहीं हो रहा था, बाल विवाह के तो ढेरों केस आ रहे थे, कितने पे कार्रवाई हुई, कितने केस थे जो सामने आए। तो इस बिल के आने के बाद क्या हो जाएगा, बदलाव तब आएगा जब हम मानसिक रूप से समाज को बदलने के लिए, समाज में उनको उनका स्थान दिलाने के लिए शिक्षा के द्वारा एक नया अलख जगाएंगे, तब बदलाव आएगा। शगुफ्ता ताजवर जी बता रहे थे जो बदलाव समाज में शिक्षा से बदलाव आता है, तो इस बिल से आप सहमत हैं? हाँ, पूर्णतः तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से सहमत हूँ कि चलिए, आपके अगर लगता है सरकार को कि विवाह की आयु बढ़ा देने से महिलाएं सशक्त हो जाती हैं तो सरकार ये भी प्रयोग करके देख ले। लेकिन महिला सशक्तिकरण पूर्ण रूप से तभी आएगा जब महिलाओं को प्रशिक्षण देकर, शिक्षा देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया जाए। महिलाओं पर जो ज्यादती, घरेलू हिंसा हो रही है, बलात्कार जैसी घटना, क्या इस उम्र को बढ़ाने से क्या इसमें कमी आएगी? क्या आपको लगता है? नहीं, कमी तो कुछ आने वाली नहीं है। सबसे पहले तो घरेलू हिंसा के लिए कोई आयु सीमा का होना अनिवार्य नहीं है। घरेलू हिंसा हमारी मानसिक सोच की उपज होती है। घरेलू हिंसा हमारे छोटे दिमाग में आई हुई छोटे विचार का परिणाम होता है। जो डॉरी के लिए हो, किसी भी बिना पर घरेलू हिंसा होती है, उससे का आयु से कोई लेना देना नहीं होता। मैंने देखा 40 साल की युवती के साथ भी घरेलू हिंसा होता है और 17 साल की युवती के साथ भी घरेलू हिंसा होता है, उसका 21 साल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, रेप का जो मामला है तो रेप के मामले में कहीं ना कहीं हमें सख्ती बरतनी चाहिए। रेपिस्ट की सज़ा में विलम्ब नहीं होना चाहिए और रेपिस्ट की सज़ा एट ए टाइम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला कर देनी चाहिए। उसे लंबित रख करके रेपिस्ट को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो रेप के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है और हम तमाम महिलाएं इसके लिए मांग करते हैं कि रेपिस्ट के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जाए और रेप का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए, उसे लंबित करके ना रखा जाए।